नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सहारा इंडिया पैसा वापसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर बयान दिया और उस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने अमित शाह के बयान पर कई सवाल उन्हें दागे हैं और कहा है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री और जो कि सहकारिता मंत्री हैं, अगर जिस तरीके से वो लोकसभा में कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो है 11,61,000 जमाकर्ताओं को 2,000 करोड़ के आसपास में पैसा वापस दे दिया है। पूरी पहले अमित शाह ने क्या कहा था और इसके बाद जो संस्था है वो क्यों सवाल उठा रही, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सहारा पैसा वापसी मामले में जब से झारखंड सरकार ने हाथ डाला है चुनाव के बाद से, तब से ये देश भर में चर्चा बन गई है। कोर्ट से लेकर तमाम लोग इस पर बयान देने लगे हैं और संसद में भी ये सवाल उठा, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने जवाब दिया है। खबर पहले आप तक अगर पहुंच चुकी होगी तो सही है, लेकिन पहले हम खबर को आप तक बताते हैं और इसके बाद जो सवाल जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्व जन सेवा संस्थान जैसी संस्था जो सवाल उन्होंने उठाया है केंद्रीय गृह मंत्री के जवाब को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की 11,61,077 जमाकर्ताओं को 2,025 करोड़ के रुपए वापस किए जा चुके हैं अभी तक 2025 तक। उन्होंने बताया कि भुगतान के लिए वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है और पूरा प्रोसेस जो कि डिजिटल है, इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल उनकी मदद कर रहे हैं। वही जो पोर्टल जिसको लेकर लगातार सभी जो सहारा के निवेशक हैं वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल है, पैसा नहीं मिल रहा है। शाह ने बताया कि सभी आवेदन सही पहचान और जमा की गई राशि के प्रमाण के आधार पर पारदर्शी तरीके से जांच कर रहे हैं। फिलहाल हर जमाकर्ताओं को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में अधिकतम 50,000 तक का भुगतान किया जा रहा है। कितनी राशि? 50,000 तक। हालांकि CSRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार निवेशक 5 लाख रुपए तक वापस पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको पता ही है कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक 11 लाख लोगों ने पैसा वापस ले लिया है, लेकिन कितने लोगों का इस पर रिप्लाई किया गया है, ये प्रतिशत काफ़ी कम है। जहां निवेशकों की संख्या इतनी ज़्यादा है और 50,000 की जो राशि है वो भी काफ़ी कम है, इसलिए कि लोगों की लाखों रुपया जो है इस पोर्टल में फंसा हुआ है। इसके बाद तमाम तरह के प्रोसेस बताए गए हैं और उसे बताने और दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो सहारा के निवेशक हैं वो पल पल नज़र बनाए हुए हैं हर अपडेट पर कि संसद के अंदर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्या कहाँ पर सहारा के नाम पर कौन कौन से राजनीतिक दल जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन उनके साथ है, सारे अपडेट उनके पास है। और दिल्ली का चुनाव का परिणाम आया, उस पर भी सहारा निवेशकों ने कहा कि देखिए जो भी विपक्ष, हमें तो केंद्र से उम्मीद है नहीं, इसलिए कि हमें पता है कि बीजेपी और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो लगातार सहारा निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं और वो उनकी सहानुभूति पूरी सहारा के साथ है। वो अपने हर बयान में इस तरह की करते हैं, लेकिन विपक्ष से उम्मीद है कि वो विपक्ष हमारी आवाज़ को उठाएगा। लेकिन वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी सहारा जो निवेशक है हमारे साथ नहीं थे, उसकी भी नाराज़गी है। जैसा आपको पता है झारखंड के बाद बिहार में मूवमेंट चल रहा है कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं कि आपको अगर मुद्दे अपने राज्य स्तर पर नहीं उठाएंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जैसे हमने कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है उस पर जो यहाँ विश्व भारती जन सेवा संस्थान है उसने सवाल उठाया है कि जो आपने आंकड़े दिया है कि 2,000 करोड़ रुपए वापस मिले हैं, 11 लाख जो जमाकर्ता उनके हमने वापस कराए हैं, आप वो बताइए संख्या कि कितने लोगों ने अब तक जो है उस पोर्टल पर अप्लाई किया है, उनका खर्चा कितना हो गया है। आपके 2,000 करोड़ वापसी के चक्कर में यहाँ पर करोड़ों लोगों ने अब तक जो आवेदन किया है वो कहीं जो पैसा वापस दिया गया उससे कहीं ज़्यादा है। उसके साथ ही उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि आप लगातार इस मामले को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं,
झारखंड सरकार और सीआईडी जब इस मामले में इतनी जांच अच्छी से कर रही है और वो एक तरीके से पूरे सहारा के जो नेक्सस है उसको उसने पकड़ा है और एक सार्थक जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो संसद के अंदर हो या यहाँ पर जो बाबूलाल मरांडी ने जो बयान दिया है अनुराग गुप्ता को लेकर, जो डीजीपी उन्हें बनाए गए हैं, पहले भी सीआईडी के जांच भी उनके अंदर में होता, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है लगातार एक कोशिश कर रही है कि सहारा के जो निवेशक है उनका पैसा भुगतान ना हो और वो डिले करते रहे, और इसीलिए केवल केंद्रीय मंत्री संसद को भी वो गुमराह कर रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं, वो आंकड़े नहीं दे रहे कि हमें हमारे पोर्टल पे इतने लोगों ने अप्लाई किया, करोड़ों लोगों का 2000 करोड़ से कहीं ज़्यादा खर्च हो गया है, जबकि उनका कहना है कि हमारा पैसा लेने वाले लोग जो है जिनके निवेशकों का है वो अगर मूलधन से लेकर अभी तक इंटरेस्ट जोड़ लेंगे तो 3 लाख करोड़ के आसपास में हो जा रहा है, और आप 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि आप कितने सालों में आप वापस करेंगे। इसलिए कि लोकसभा चुनाव के समय 2023 में आपने पोर्टल लॉन्च किया था, 2025 हो गया, तो इस रफ्तार से कितना और वक्त लगेगा और कितना पैसा खर्च होगा आपको वापसी करने में। आपको सहारा पोर्टल को लगातार वो लोग जो है फेल मान रहे हैं। आप पूरे मामले पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने केंद्रीय संसद के अंदर बयान दिया है और जो संस्था वाले इस बात के लेकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है, कौन सा तरीका है जिससे सहारा निवेशकों का पैसा सही समय और सही तय तरीके से भुगतान हो पाएगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपकी क्या राय है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है और 11 और 12 दो ऐसे डेट जो मिले हैं आने वाले, जहां पर सहारा निवेशकों से जुड़े और केसों का सुनवाई होने वाला है, उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा अपडेट आएगा। तो उस अपडेट के लिए आप जहां से भी देख रहे हैं, देश के जिस भी कोने से देख रहे हैं, सोशल संवाद को जरूर आप फॉलो करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके मुद्दे को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और ये गूंज जो है हमेशा संसद हो या सड़क हो, ये गूंजती रहे। इसके लिए आप मुद्दा आधारित इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। केवल वीडियो देखकर आप हमें कॉल नहीं करें, केवल कॉल करने से नहीं, बल्कि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। धन्यवाद।